दिलवाऊंगी। ये किरण बेदी का वादा है आपसे। मैंने एफआईआर लिखी है, आप साइन कर दीजिए। वैसे किस हॉस्पिटल में हो रही है ये भ्रूण हत्याएं? केयर नर्सिंग होम। आप मेरे साथ चलिए। जला दो चिराग अंधेरों में, खा के उधार की रोटियां, बता दो इस जमाने को कि कम नहीं हैं बेटियां। ये संसार की बेटियों से नफरत किया करता था। और एक बात और बेटी, इसने तुम्हारी मासूम बहन को भी मार डाला था, क्योंकि इसे बेटियों की जरूरत नहीं थी, इसे बेटी की जरूरत थी, क्योंकि बेटा हीरा होता है और इन जैसे लोग बहुत कमीने होते हैं दुनिया में। कांस्टेबल, इन दोनों को मेरी नजरों से दूर ले जाओ और इन्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दो। चलिए बाहर से, चलो चलो चलिए बाहर से। कांस्टेबल, दरवाजा खोलो। क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्यों सागर, कैसी चल रही है यहाँ पे तेरी दावत? हाँ, तू तो पढ़ा लिखा है ना, और फिर भी ये सारे काम करता है। मैडम, एक बार माफ कर दीजिए, फिर मैं ऐसे भ्रूण हत्या जैसे अपराध कभी नहीं करूंगा। तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस देश में दिन पर दिन भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। अरे तुम जैसे लोगों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। और ये बैठे हैं पढ़े लिखे डॉक्टर साहब, खड़ा हो तो। हाँ मैडम, अब कभी भी अपने नर्सिंग होम में भ्रूण हत्या जैसे लिंग चेकअप जैसे अपराध कभी नहीं करूंगा। प्लीज एक बार तो माफ कर दो। तुझे तुम्हें माफ करूंगी। हाँ सर, तुम लोगों को सरकार पैसा देती है लोगों की जान बचाने के लिए। तुम लोगों का काम है लोगों की जिंदगी बचाना, और पैसों के लालच में क्या क्या करते फिरते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। और ये है एक माँ, आंखों में कितने आंसू हैं, और अपनी बहू पर इतना अत्याचार किए हैं इन्होंने। तुमने क्या क्या जुल्म नहीं ढाए उस बेचारी औरत पर। बेटे के लालच में तुमने ना जाने कितनी ही बेटियों की जानें ले ली। क्या तुम्हें खुद भी अपने औरत होने पर शर्म है? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। धिक्कार है तुम्हारे औरत होने पर। तुम जैसे लोगों को तो मैं इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी कि लोग ऐसा जुर्म करने से पहले 50 बार सोचेंगे। प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना, क्योंकि अगर ये लोग बाहर आ गए तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मेरे बच्चे को भी मार डालेंगे। तुम फिक्र मत करो शीतल, मैं इन लोगों को ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि इनकी 7 पुश्तें भी ऐसा घिनौना अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगी। आज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरी पहली गवाह है शीतल, मैं इन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो मिस शीतल,
आपकी शादी सागर के साथ कब हुई थी? जी मेरी शादी को पूरे 8 साल हो चुके हैं। शीतल, इन 8 सालों में आपके पति और आपकी सास का व्यवहार आपके साथ कैसा रहा? इन 8 सालों में मेरी सास और मेरे पति ने मुझ पर हर जुल्म ढाया। मुझे रोज मारते पीटते थे, हर बात पर मुझे ताने सुनाया करते थे कि अगर तू बेटा पैदा नहीं कर सकती तो हम तुझे घर से निकाल देंगे और सागर की दूसरी शादी कर देंगे। जज साहब, इन लोगों को छोड़िएगा नहीं, इन्हें सख्त से सख्त सजा दीजिएगा। पीसीएनडीटी एक्ट 1994 के अनुसार कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक अभिशाप कानूनी अपराध है। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह है इंस्पेक्टर किरण। इस मुकदमे में आपको अपनी गवाही में क्या कहना है? योर ऑनर, सागर और उसकी मां ने शीतल पर बहुत अत्याचार किए हैं और छठी बार जब इन्होंने शीतल को गर्भपात कराने के लिए जोर डाला तो शीतल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। योर ऑनर, इन लोगों ने वो जुर्म किया है जो कानून की नजरों में अपराध है। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये डॉक्टर साहब, इन्होंने तो पैसों के लालच में आकर ना जाने कितने ही बच्चों की जानें ले ली जो इस दुनिया को कभी देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई भी आदमी ऐसा घिनौना अपराध फिर से करने की जुर्रत ना कर सके। ओके, अब आप जा सकती हैं। थैंक्स योर ऑनर। इस मुकदमे की अगली कार्रवाई 30 तारीख को की जाएगी। थैंक यू मिलॉर्ड। आज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खा के कहता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं। आपका नाम? सागर। आपके पिताजी का नाम? जानकी प्रसाद। आप कहाँ रहते हैं? सिविल लाइन रामपुर। इसमें आपको पता है आपको भी सजा हो सकती है और आपका पंजीकरण निरस्त हो सकता है। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम सागर और सागर की मां राजेश्वरी तथा डॉक्टर दीपक तीनों ही पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत दोषी पाए गए हैं। इन सभी को 5-5 साल की कैद बामशक्कत की सजा सुनाई जाती है और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना शीतल को अदा करने का हुक्म दिया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न।